क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर है। तो यहाँ पर मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है, मीटर की घात 3। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए घनाकार कंपोस्ट, आइए घनाकार होता क्या उसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक कमरा जो होता है, एक कमरा बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। देखिए एक ये कमरा बन गया, ठीक है। तो जो कमरा होता है वो घन आकार का होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा पासा देखा है आपने, जो लूडो के साथ खेलते हैं, वो भी एक घन के आकार का होता है। तो उसी प्रकार जो है एक कंपोस्ट खाद का गड्ढा है इस प्रकार से, ठीक। तो इसका आयतन इतना दिया हुआ है हमारे पास, तो लिख लेते हैं हम लोग 13.824 मीटर की घात 3, ठीक। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए जो कमरा होता है ये गड्ढा है, इसको गड्ढा मानते हैं यहाँ पे। देखिए ये फर्श है, फर्श में एक ये लंबाई मान लेते हैं और एक ये चौड़ाई, ठीक। और ये जो है आपकी देख रहे हैं आप, ये वाली ये ऊंचाई हो गई, ठीक। कमरे की ऊंचाई इतनी है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज़ें होती हैं किसी घनाकार आकृति में, चाहे वो कमरा हो, चाहे पासा हो, या चाहे गड्ढा हो, ठीक। तो इसमें लंबाई एक होती है, एक चौड़ाई होती है और एक क्या होती है, ऊंचाई, ठीक। लेकिन ऊंचाई को हम लोग गहराई भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये कमरा कितना गहरा है या गड्ढा कितना गहरा है, तो गहराई को कह सकते हैं, ठीक। तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, लिखते हैं हम लोग। गड्ढे का आयतन बराबर होगा गहराई की घात 3, ठीक। गहराई ऊंचाई को एक ही कहते हैं। तो होता क्या है, ये जो घनाकार आकृति होती है इसमें तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तभी उसको घन कहते हैं। अगर बराबर नहीं होंगी तो उसको हम दूसरा नाम देते हैं, उसको हम लोग घनाभ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई या गहराई तीनों एक जैसी होती हैं। अब क्या करेंगे, इसका आयतन का क्या करना होगा, हमको घनमूल निकालना होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ से केवल गहराई निकालें, देखिए यहाँ पर है घात 3, तो यहाँ से अगर ये घात हट जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गड्ढे का आयतन और लग जाएगा घनमूल का निशान, ठीक है। इधर से जब घात 3 हटेगी तो इधर घनमूल का निशान लग जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि घनमूल जो है, जो आयतन है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल, इस तरीके से। ये गहराई हम लोग इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं। जिसका मान निकालना होता है उसको हम लोग हमेशा बाईं पक्ष में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका घनमूल निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं सबसे पहले उसके हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। तो संख्या लिख लेते हैं 13.824 और हम लोग इसके फैक्टर करेंगे दशमलव को यहाँ से हटाकर, ठीक। तो संख्या हमारे पास बन जाएगी 13,824, ठीक। इसको काटने का नियम मैंने एक वीडियो में बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर हमको लग रहा दिख रहा है कि 8 एकम 8 8 3 24, तो हम लोग इसको 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए 8 का पढ़ा 13 पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 5 बचेंगे, यहाँ पर 58 हो जाएगा। तो 8 सती 56, हमारे पास 2 बचेंगे और आगे हम लोग 22 हमारे पास है, ठीक है। तो हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, 6 64, 8 अठाई 64, ठीक। फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या 8 से डिवाइड हो जा रही है। तो फिर से हम लोग इसको 8 से डिवाइड कर दें। 8 का पढ़ा 17 पढ़े, 8 दूनी 16, 1 बचा 12 हो जाएगा। तो 12 में 8 एकम 8, 4 बचे 48, 8 छंग 48, ठीक है। और ये संख्या जो दिख रही है आपको आसानी से किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, या 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 6 7 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर लें, 3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 दूनी 6, 9 से डिवाइड कर लें, 9 अट्ठी 72, ठीक। 4 से कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। इस प्रकार आप किसी प्रकार से संख्याओं को विभाजित कर दिए इसको। अब आगे देखते हैं इसको। देखिए 13,824 के गुणनखंड आ गए 8 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 2। देखिए मैंने यहाँ पर गुणनखंड करने में किसी भी संख्या का विषय ध्यान नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि मैं इस सवाल में आपको ये भी समझा दूंगा कि आगे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से। देखिए मैं चाहता तो इसको 8 से डिवाइड कर सकता था, यहाँ जोड़ा बन जाएगा, लेकिन इसको आप देखते हैं। देखिए मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 8 है उसको भी 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लूँगा, 3, 9 को 3 गुणे 3 लिख लूँ, 4 को 2 गुणे 2 और 2 लिखना, ठीक। इस तरीके से आप ये भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 है ये,
तो ये 8 मिलकर इसके साथ बना लेगा पेयर, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक, देखिए एक ये बन गया पेयर 2 का, एक ये बन जाता है, एक ये पेयर बन गया और एक ये बन गया। ठीक, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 13,824 का घनमूल बराबर, देखिए 2 ये उतार लिया, 2 इसमें का ले लिया, 2 3 और 2। ठीक है, गुणा कर लेते हैं हम लोग, 2 दूना 4, 3 12 और दूनी 24। ठीक है, अब देखिए पिछले सवाल में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 में कि इसी प्रकार से क्वेश्चन था, उसमें एक दशमलव लगी थी इकाई के 3 अंकों के बाद। ठीक है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, अगर दशमलव 3 अंकों के बाद लगी है तो घनमूल निकालने में 1 अंक के बाद लगेगी। अगर 6 अंक के बाद दशमलव लगी है, मान लेते हैं एक सवाल जैसे मान लेते इस तरीके से दिया हुआ है 3 4 5, देखिए 1 2 3 यहाँ 6 के बाद लगी है, तो इसका घनमूल निकालेंगे हम लोग, तो दशमलव लगेगी 3 अंकों के बाद, 6 के बाद लगी, 6 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 3 से। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ 3 के बाद लगी है तो 3 को 3 से डिवाइड करिए, 1 आएगा, तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और इसको लिख लेंगे हम लोग मीटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, गड्ढे की गहराई बराबर